चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टियों के बीच एक असहज रिश्ता भी है, जिसके पीछे कई अहम वजह है। 2005 के बिहार चुनाव में एलजेपी दलित मतदाताओं की पसंद बनकर उभरी। तब पार्टी को 12% वोट शेयर के साथ 29 सीटों पर जीत मिली। तब बिहार के नतीजे त्रिशंकु रहे थे और किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाबी एलजेपी के हाथ आई थी और रामविलास पासवान मुस्लिम सीएम की डिमांड पर अड़ गए थे। इसके 6 महीने के बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए और तब एलजेपी ने वोट शेयर मेंटेन रखा, लेकिन पार्टी की सीटें घटकर 10 रह गई और एनडीए को बहुमत के साथ बिहार में नीतीश युग की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य महादलित आयोग की सिफारिश पर अमल करते हुए साल 2007 में हाशिए पर पड़ी एससी कैटेगरी की जातियों के लिए महादलित नाम से एक अलग वर्ग भी बनाया। नीतीश के इस कदम को रामविलास पासवान और उनकी पार्टी को कमजोर करने, दलित मतदाताओं के बीच अपने जमीन बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा गया। तब बिहार में 16% दलित आबादी थी, जिसमें 6% दुसाध यानी पासवान थे। नीतीश सरकार ने पासवान को छोड़कर अन्य सभी दलित जातियों को महादलित का दर्जा दे दिया। इसका लाभ जेडीयू को मिला या फिर नहीं, यह अलग विषय है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को नुकसान हो गया। साल 2010 के बिहार के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव के 11% से घटकर 7% पर आ गया, जो साल 2020 आते आते 6% के करीब रह गया। एलजेपी की सीटें भी 2005 में 29 से घटकर 2010 में 3 पर और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 रह गई। नीतीश युग में एलजेपी का दबदबा कम हुआ क्योंकि वह महादलितों के नेता के रूप में उभरे हैं और पासवान परिवार की पकड़ सिर्फ अपनी जाति तक सिमट कर रह गई।